मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर की यकसा तरक्की के लिए पुरज़्म। मरकजी वजीर खजाना दफा 370-35A की मनसूखी के बाद अमन हुआ बहाल। अनुराग ठाकुर। मरकज हमेशा से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर रहा गामजन। जम्मू कश्मीर की बका के लिए एकजुट होकर रहना वक्त की अहम जरूरत है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। अमपोरा बडगाम में कश्मीरी पंडित का हुआ इंतकाल। मुकामी आबादी ने भाईचारे की दी मिसाल। आखिरी रसूमात में गमजदा कुंबे के रहे साथ। आदाब नाज़रीन, आप गुलिस्तान के श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हो। मैं हूं आपका मेज़बान रऊफ फारूक। की स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे मुख्तलिफ मरकजी वुज़रा जो है जो जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए हुए हैं और यहाँ पे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का या तो इनाग्रेशन कर रहे हैं या फाउंडेशन स्टोन यानी संग मेल रख रहे हैं, संग बुनियाद रख रहे हैं। अवामी वफूद से भी मुलाकात कर रहे हैं और लोगों के मुश्किलात जो है सुन रहे हैं और उनको हल करने की यकीन दहानी भी करा रहे हैं। और वजीर ने यहाँ की सरकारों को और जो भी मरकजी वजीर यहाँ पे आया है जम्मू कश्मीर की तामीर व तरक्की को लेकर अगर बात करें तो यहाँ की सरकारों को उन्होंने हद पे तनकीद बनाया है। यहाँ की जो लीडरशिप है उनको हद पे तनकीद बनाया है कि जम्मू कश्मीर जो है वो डेवलपमेंट से काफ़ी दूर है और वजह है यहाँ की सरकारें, यहाँ की लीडरशिप जिन्होंने तवज्जो नहीं दी जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट के लिए। 370 और 35A यानी स्पेशल स्टेटस को एक बड़ी रुकावट थी तामीर व तरक्की में और स्पेशल स्टेटस के ख़त्म होने के बाद यानी मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में जो है अमन बहाल हुआ है और जम्मू कश्मीर जो है वो डेवलपमेंट की तरफ अब जोर पकड़ता जा रहा है। मुख्तलिफ वुज़रा का बयान जो है आए रोज़ सामने आ रहा है, जैसे हम अनुराग ठाकुर की बात करें या मरकजी वजीर जो बराई खजाना है उनकी बात करें या मुख्तलिफ वुज़रा जो यहाँ पे आए हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं डेवलपमेंट की बात की है और उनका ये भी कहना है कि जो यहाँ की सरकारें हैं उन्होंने यहाँ की आवाम को डेवलपमेंट से काफ़ी दूर रखा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अब नया बाब जो है वो शुरू होगा डेवलपमेंट का, तामीर व तरक्की का। मुख्तलिफ लीडरान बात कर रहे हैं और इस पे यहाँ के जो पॉलिटिकल लीडरान हैं उन्होंने कहीं ना कहीं अपना रद्दअमल पेश किया है। चाहे हम PDP की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, अपनी पार्टी की बात करें या वाकई जितनी भी यहाँ की जो रीजनल पार्टीज़ है या नेशनल पार्टीज़ हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं इन दौरों के हवाले से और डेवलपमेंट के हवाले से कहीं ना कहीं अपना रद्दअमल पेश किया है। मेरे ख्याल से मरहबा कहना पड़ेगा मुझे गौरवी आज़ाद साहब को, जो उन्होंने पार्लियामेंट में बात कही थी कि आप जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट भी देख लें और बाकी रियासत की भी देख लें, तो कहीं मैच ही नहीं है उसका। लूट खसोट की 370 को हटाने से रास्ते खुलेंगे, वो होगा। जनाब मेरा सिर्फ एक चीज़ मेरी समझ में बात नहीं आ रही है, ये जो आर्टिकल 370 हमारा जो एक ही रास्ता है पूरे मुल्क के साथ जोड़ने का, कश्मीर वैली का या जम्मू का कश्मीर के साथ, वो है नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे पिछले 70 साल से बराबर दिल्ली सरकार के ताबिया था। आज भी देखें आप 70 साल तक भी वो मुकम्मल नहीं हुआ, तो आप ये आज क्या करेंगे? आज मिनिस्टर साहिबान यहाँ आ रहे हैं, अच्छी बात है, खुशी की बात है, आए बेशक आए, लेकिन ये मेरे ख्याल से जहाँ तक देखा ये पिछले 2-3 महीनों में वो सैर सपाटे के लिए आ रहे हैं। ग्राउंड पर कहीं कुछ नज़र नहीं आ रहा है, कोई डेवलपमेंट नहीं है, कहीं कुछ अचीव नहीं हो रहा है, लोग वैसे ही परेशान है, कोई बात सुनने वाला नहीं है। अब आपसे कहें इसमें भी आर्टिकल 370 आड़े आ रहा था, तो बदकिस्मती है पूरे मुल्क की। देखो आप देख लीजिए, ये जहाँ मैं किनारे पे हूँ ये मुफ्ती साहब के वक्त में शुरू हुआ था। आप बताइए 2 साल में यहाँ इन किनारों पे घास तक नहीं काटी गई। आप रोडों का हाल देखिए। और जो ये दावा कर रहे हैं बेसिकली इनका ये जो इन्होंने दिखाना है दुनिया को, इनका टूर है, ये आते हैं घूमते फिरते हैं यहाँ। आपको मैं बहुत सारे ऐसे नाम दूंगा कि जहाँ हमने इनाग्रेशन ऑलरेडी की हुई थी, लिफ्ट इरीगेशन स्कीम ट्रायल है, उमर अब्दुल्ला साहब और ताज मोहिद्दीन साहब ने उसका इनाग्रेशन किया था, उसका भी दोबारा इनाग्रेशन किया।
और जो रोड नाबार्ड के थ्रू या छोटे छोटे जो PRIs को इनाग्रेट करने चाहिए, जो DDCs को इनाग्रेट करने चाहिए, वो आके सेंट्रल मिनिस्टर इनाग्रेट कर रहा है। मुझे नहीं पता है कि इनाग्रेशन को ये किस तरह की डेवलपमेंट कहते हैं। 2 साल में अगर डेवलपमेंट हुई होती है, आप आज देखिए न कि कश्मीर बल्कि जम्मू का हाल देखिए, जम्मू ने भी बंद की कॉल दी और डेवलपमेंट आप देख रहे हैं क्या है। आपको देखो, डेवलपमेंट कागजों पे नहीं होती, डेवलपमेंट जो अभी तक पैसे आए हैं, जैसे हमारे PRIs में भी आए हैं, मैं बार बार बोलता हूँ, अभी तक उनके टेंडर नहीं हुए, अभी तक समझ नहीं आ रहा है डिपार्टमेंटों को कि हमने किसको देना है। बहुत कम है, RDD डिपार्टमेंट ने कुछ टेंडर्स किए हुए हैं, बाकी जो हमने हेल्थ सेक्टर के लिए दिया है या कहीं और दिया है, हम अभी तक उनको समझ नहीं आ रहा है कि हमने पैसे किसको देने हैं। तो ये जो कहने की बातें होती हैं, ग्राउंड पे जो डेवलपमेंट है उसका लोग बोलेंगे, ना कि मिनिस्टर बोलेंगे। चलिए, बयानबाजियां हो रही हैं जहां मरकजी सरकार यहां के लीडरान पे इल्जाम तराशी कर रहे हैं कि डेवलपमेंट से काफी दूर है जम्मू कश्मीर, और यहां के जो सरकारें रही है, लीडर्स है, उन्होंने डेवलपमेंट की तरफ इस राज्य को नहीं लिया है। वहीं पर यहां की लीडरशिप जो है, मुख्तलिफ पार्टियों से जिनका ताल्लुक है, वो मरकजी सरकार के इन दौरों को सैर सपाटे से ताबीर कर रहे हैं। उनका कहना है कि डेवलपमेंट कुछ नहीं हुए, लोग परेशान हैं। सही तजुमुल हमारे साथ बराह रास्त जुड़े हैं, इनसे ही जानना चाहेंगे कि आखिरकार ये बयानबाजियां कब तक चलेंगी। मरकजी सरकार के जो वुज़रा है वो यहाँ के लीडरान पे तनकीद कर रहे हैं और यहाँ के लीडरान इन दौरों को सैर सपाटे से ताबीर कर रहे हैं। तजुमुल, खैर मकदम है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। जैसे मरकजी जो वुज़रा आते हैं, कहीं ना कहीं यहाँ की लीडरशिप को वो हतमी तनकीद बनाते हैं कि जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट से काफ़ी दूर है और यहाँ की सरकारों ने डेवलपमेंट की तरफ तवज्जो नहीं दी है। अब अगर यहाँ की लीडरशिप की हम बात करें, यहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरान की बात करें, वो कह रहे हैं कि ये सैर सपाटे के लिए आ रहे हैं, कोई तामीर व तरक्की नहीं है, ज़मीनी सूरत हाल कुछ बदली भी नहीं है जब से आर्टिकल एब्रोगेट हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया सईद रऊफ फारूकी। जम्मू कश्मीर में 70 के करीब जो इस वक्त मरकजी वुज़रा हैं वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं और PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने पहले ही बयान जारी किया था। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में दौरों का मकसद बैनुल अक़वामी सतह और मुल्की सतह पर यह तासुर आम करना है कि जम्मू कश्मीर में एब्रोगेशन के बाद या आर्टिकल की मनसूखी के बाद सब कुछ ठीक ठाक है। एक तरफ ये है, दूसरा इस कहानी का रुख ये है कि कांग्रेस पार्टी चूंकि इस वक्त मरकज में सत्ता में नहीं है, हुकूमत साजी में नहीं है, और गुलाम अहमद मीर बारहा कहते आए हैं कि ये सैर सपाटे के लिए आए हैं, गुलमर्ग, पहलगाम, यूसमर्ग, सोनमर्ग और बाकी प्रोजेक्टों पर भी नजर देने के लिए आते हैं। इसी तरह से बाकी लीडरान की भी मुख्तलिफ आ रहा है। जब तक आप डेवलपमेंटल मॉडल की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर में साबिक सरकारों ने अनथक कोशिशें की और कठिन माहौल और ख़तरनाक हालात के बीचों बीच में जम्मू कश्मीर के तामीर और तरक्की, जिस वक्त जम्मू कश्मीर में पुल गिरने का अमल शुरू हुआ, बिल्डिंगें गिरी, चाहे तबाहकुन जलजला हो या जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी हालात हों, उसके बाद जो असर नव ढांचा तामीर करना था वो कौन सी हुकूमतें थी, आज आप बनाने जा रहे हैं। लेकिन जिस वक्त मुफ्ती मोहम्मद सईद और कांग्रेस पार्टी ने हाथ मिलाया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिस वक्त कहा कि 1996 में अगर 1% भी वोट पड़ता है तो रखना होगा, उस वक्त ये तामीर और तरक्की किसने की है। बहरहाल मरकज की अपनी पार्टी की अपनी पॉलिसी होती है और कोई भी सरकार, दुनिया भर की जो सियासत हमने देखी, अवाम के खिलाफ नहीं जा सकती है, कोई भी सियासत हो, बड़ा से बड़ा ठेकेदार आपका बड़ा से बड़ा ओहदेदार क्यों ना हो। लेकिन उसके बाद हमने पहली बार देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के जनता को बिल्कुल उनसे उनकी आरा को तस्लीम न करते हुए अपने मामले के हिसाब से अपने अपने फैसले सुनाए। लेकिन उसके बाद जब आप जम्मू कश्मीर में देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी की मरकजी सरकार जो है एक तरफ बयानबाजी कर रही है और यहाँ की लीडरशिप को लेकर, और यहाँ की लीडरशिप जो है वो मरकजी सरकार के इन दौरों के हवाले से बात कर रहे हैं कि खाली सैर सपाटे के लिए आए हैं। जम्मू कश्मीर में अगस्त 2019 से लेकर अभी तक की बात करें तो कुछ बदला नहीं है, बल्कि यहाँ की आवाम जो है वो काफी ज्यादा परेशान है। चलिए अब जरा बात करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के हवाले से। उनका कहना है कि मरकजी सरकार हमेशा से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर रही है जम्मू कश्मीर को लेकर, और उनका यह भी कहना है कि आए रोज अब नई पार्टियां जो है वो यहाँ पे जन्म ले रही है कश्मीर में, और इन पार्टियों का मकसद भी यही है कि अब यहाँ पे डिवाइड एंड रूल किया जाए, यहाँ के वोटरान को बांटा जाए। उनका यह भी कहना था कि सब का मिलजुल कर एक साथ रहना वक्त की अहम जरूरत है, और अगर हम एक साथ रह सकते हैं तो इन अनासिर के खिलाफ लड़ सकते हैं। समाज में मंशियात के रुझान के हवाले से भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बात की। उन्होंने कहा कि
नौजवान नस्ल जो है वो मंशियात की तरफ जा रही है और उनको दूर रखने के लिए रोजगार के मौके फराहम करने होंगे। पार्टी हेडक्वार्टर पर मुख्तलिफ अवामी वफूद से मिलने के बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए क्या कहा, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मैं अपनी तरफ से भी और जमात की तरफ से भी कोशिश करूंगा जितना हम इनकी मदद कर सकेंगे, इनके लिए वो एवेन्यू खोल सकेंगे और पार्लियामेंट में भी हम कोशिश करेंगे इसको उठाने के लिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसकी तरफ तवज्जो दे कि जितने इनके लिए एवेन्यू खोल सकेंगे उनसे हमारे बच्चे भी बच सकेंगे और हम ड्रग से भी निकल सकेंगे। मैं आपसे बात करूंगा, हमने लोगों को नौकरियां दी कि वो जिंदा रह सके। हमने कोई उसमें ये नहीं कि कोई करप्शन की हो कि हमने पैसा लिया हो, हमने उस वक्त दरवाजा खोला सबके लिए कि किसी ना किसी तरीके से वो बच सके, मुश्किलों से निकल सके। इनने तो हमसे 50,000 वादा किया था नौकरियां लगाएंगे, कहाँ है वो 50,000 नौकरियां? उसके बजाय नौकरियां लगाने के बजाय लोगों को निकाल रहे हैं जो साल से नौकरी में लगे हुए हैं। ये गलत है और गवर्नमेंट को इससे बाज रहना चाहिए। मिलिटेंसी लिंक्स निकाल रहे हैं या तो फिर अगर वो ढूंढे, अगर यही करते रहेंगे तो मिलिटेंसी को ये दुखा नहीं सकेंगे, ये और बढ़ जाएगी और इनके लिए और मुसीबतें पैदा हो जाएंगी। अब जहाँ मुसलमान डिवाइड हो जाएं और वो अपना गोरा चला सकें, ये उनकी ये डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है उनकी हर वक्त रही है और आगे भी रहेगी। हमने इसका मुकाबला करना है कि यूनिटी इज द ओनली वे वी कैन डिफीट दीज पीपल। सर, पीओजीडी एक यूनिटी ही थी, लेकिन ऑन ग्राउंड अलग अलग पार्टियां लड़ रहे हैं। आप किसी हद तक देखिए, हर पार्टी का अपना निजाम है, बट हम यूनाइटेड हैं जहां तक कि इस रियासत। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में आप बात करेंगे। पिछले कई रोज से उड़ी के सलामाबाद इलाके में एनकाउंटर जारी था और आज वो एनकाउंटर जो है ख़त्म हो चुका है। GOC 19 ड्रैगर डिवीजन के मुताबिक जो वीरेंद्र विठास जो है उन्होंने मीडिया नुमाइंदों को इस एनकाउंटर के हवाले से ब्रीफिंग करते हुए कहा कि 5 से लेकर 6 मिलिटेंट जो थे जिन्होंने सरहद पार करने की कोशिश की, जिन्होंने दरअंदाजी की कोशिश की, जिसमें एक मिलिटेंट जांबाग और एक को फौज ने जिंदा पकड़ने में कामयाबी हासिल की। बाकी मिलिटेंट जो है वो वापस लौटने में कामयाब हुए हैं। इलाके में अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। 18 की रात से ये ऑपरेशन जारी रहा। कई बार टेररिस्ट ने कॉर्डन तोड़ के निकलने की कोशिश की, जिससे फायर फाइट हुए, लेकिन ये कॉर्डन से निकलने में नाकामयाब रहे। 25 की शाम को नाले में हमारे फोर्सेज का एनकाउंटर हुआ और एक टेररिस्ट उसने न्यूट्रलाइज किया गया। जब एक टेररिस्ट न्यूट्रलाइज हो गया तो उसका जो साथी था वो चिल्लाने लगा कि अपनी जान की भीख मांगने लगा, बोला मुझे बचा लो। तो प्रिकॉशंस लेते हुए हमने उसको कस्टडी में लिया, क्योंकि एक निहत्थे आदमी पर, चाहे वो टेररिस्ट हो या सैनिक हो, कोई एनिमी का, हम फायर नहीं करते। और जब उसको कस्टडी में लिया गया, इसने कई चीज़ें तफसील में बताई। ये पाकिस्तान का सिटीज़न है, पोकारा विलेज, जो ट्रेल हम दे चुके हैं, पालपुर गांव है इसका। लश्कर तैयबा में इसकी ट्रेनिंग हुई है। इसने अपने खैबर कैंप की लोकेशन तफसील में बताई है। इससे पूरा खुलासा किया है कहाँ कहाँ इसकी ट्रेनिंग हुई, क्या इसकी टास्किंग हुई। इसको बताया गया था कि आप फेंस क्रॉस करके और सामान, आपको पट्टन जाना है, कुछ सामान छोड़ के आना है। लेकिन ग्रुप को जो इस आया है, हम उसको ठीक से देखें तो इनका मकसद सामान ड्रॉप करना नहीं, कुछ और था, पट्टन की तरफ जा रहे हैं। और ये भी खुलासा किया कि जब ये क्रॉस करने आ रहे थे, 3 वोटर थे इनके साथ में जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे इनके साथ आए थे। तो इससे ये जाहिर होता है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे इतनी ज़्यादा तादाद में हरकत होना तभी हो सकता है जब पाकिस्तान सेना इसमें शामिल। नाज़रीन, अगर हम कश्मीर की बात करें तो यहाँ का भाईचारा पूरी दुनिया में जाना पहचाना जाता है और पूरी दुनिया में मशहूर है, क्योंकि यहाँ के लोग किसी भी वक्त किसी भी शहरी के काम आते हैं और मुसीबत में हर वक्त आगे बढ़ते रहते हैं। और इसी तरह की अगर बात करें तो ओमपोरा बडगाम में
रिहाइश पजीर कश्मीरी पंडित जगन्नाथ कोल का कल शाम इंतकाल हुआ। इंतकाल की खबर फैलते ही पूरे इलाके के लोग मरहूम के घर गए और उनके घर वालों के साथ साथ इस गम में शरीक रहे और आज सुबह उनकी आखिरी रसूमात में भी उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इलाके के लोगों ने कश्मीरी भाईचारे की मिसाल जो है वो कायम की है और याद रहे कि 90 की दहाई में जब कश्मीरी पंडित वतन छोड़कर चले गए थे, जगन्नाथ कोल जो है उन्होंने वतन नहीं छोड़ा बल्कि वो अपने घर में रहे, अपने इलाके में रहे, अपने लोगों के साथ रहे, अपने हमसायों के साथ रहे, गम में, शादी में, सब चीज़ों में ये शरीक हुआ। और आज जब वो ये दुनिया छोड़कर चले गए हैं तो पूरे इलाके के लोग जो है उन्होंने पूर्णम आंखों से जगन्नाथ कोल की आखिरी रसूमात अंजाम दी। लोगों ने इस हवाले से अपने तासुरात का इजहार इस तरह किया। देखिए, जो ये हमारा एक पंडित भाई था, इसका नाम था जगन्नाथ कोल। ये यहाँ रह रहा है जब से यहाँ से जन्म इसने लिया है। जब पंडितों ने माइग्रेशन भी की, ये 2 घर वही ये है, इन्होंने माइग्रेशन यहाँ से नहीं की, हमारे साथ ही रहे, चाहे दुख में थे सुख में थे, एक साथ ही हम रहे। कल शाम 6 बजे इनका देहांत हो गया। तो जैसे ही पूरे इलाके को ये खबर मिली, इनका नाम था जगन्नाथ कोल, लेकिन इसे हम प्यार से, चाहे हिंदू था या मुसलमान था, जग तोड़ कहते थे। तो पूरे इलाके में एक मातम सा सह गया और पूरा गांव यहाँ उमड़ पड़ा उसी टाइम। और यहाँ पर इनसे कहा कि इनके आखिरी रसूमात कब करने हैं, जैसे इनके मतलब मज़हब के मुताबिक करने हैं। तो इनसे मशवरा करके इन्होंने यही कहा, नहीं जी आज शाम को नहीं हो पाएगा, तो ये आज सवेरे हमें करना पड़ेगा। और आप अभी भी देख रहे हैं कितने लोग यहाँ पर आए हैं, इसमें ज़्यादातर मुसलमान लोग हैं, क्योंकि एक वाहिद 2 घर हैं यहाँ पर, इनका और कोई पंडित यहाँ पर मतलब हमसाया। ये जिसका नाम जगन्नाथ कोल था, ये बहुत शरीफुल नफ्स था। मिलिटेंसी में सब पंडित यहाँ से भागे, मगर ये नहीं भागा। ये 2 घर यहाँ थे, ये नहीं भागे यहाँ से। इसको ये मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक कर रहा था। मुसलमान इसके साथ हर एक के घर में आता है, हर एक के घर में जाता है, बहुत अच्छी भाईचारे इसके साथ रहता था, बहुत मिलनसार था, हर एक के साथ मिलता जुलता है, हर एक के गम में दुख में सुख में शरीक होता था। बहुत मुश्किल हुआ इसका जाना, इसका हमसे जुदा होना बहुत मुश्किल की बात हुई। बहुत ये बर्दाश्त है सदमा, बिल्कुल इसमें पूरी इसकी जब तक इसका अदा संस्कार सारे मुसलमान भाई इसके साथ। नाज़रीन, इधर बात करें शहरी खास के महाराजगंज इलाके से, क्योंकि बड़ी अहम खबर है ये, क्योंकि डेवलपमेंट की जहाँ पे बातें हो रही है, विकास की जहाँ पे बातें हो रही है। पिछले कई सालों से अर्बन पीएससी हॉस्पिटल यहाँ पे ज़ेर तामीर है और काम आगे नहीं बढ़ रहा है। लोगों ने कहा कि कई बार वो यहाँ के इंतज़ामिया के पास गए हैं कि इस अस्पताल के काम को मुकम्मल किया जाए ताकि लोगों को राहत मिली, क्योंकि जहाँ पे अभी पीएससी काम कर रहा है वो आर्जी बिल्डिंग वहाँ पे बनाई गई है जिसमें वो काम कर रहा है और वहाँ पे लोगों को और लोगों के साथ साथ वहाँ के अमले को भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का शिकार होना पड़ रहा है। लोगों ने कहा कि डिमांड सरकार के सामने कई बार रखी गई है, मगर मुतल्लका हुकाम ने कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई है। ज़ेर तामीर जो बिल्डिंग है जो पीएससी की बन रही है, इसमें अब महकमे फूड एंड सप्लाईज के जो मुलाजिम हैं वो लोगों में राशन तकसीम कर रहे हैं। लाखों रुपए की लागत से ये बिल्डिंग जो है ज़ेर तामीर है, मगर श्रीनगर का शहरी खास का महाराजगंज इलाका ये कोई दूर दराज इलाका नहीं, दूर दराज गाँव नहीं है जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कहे कि वहाँ पे पहुँच नहीं पाए या कोई और मुश्किलात है। शहरी खास का इलाका जहाँ पे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है डेवलपमेंट को, तामीर तरक्की को, मगर महाराजगंज का ये अस्पताल जो है पिछले कई सालों से वीरान पड़ा हुआ है। हमारा मसला ये है कि यहाँ पे कुछ दिनों से, बहुत सालों से, ये बल्कि यहाँ पे ये हमारा हॉस्पिटल था, इसके कंस्ट्रक्शन चल रही है, पर पिछले 2-3 सालों से कंस्ट्रक्शन से रुकी हुई है, टोटली रुकी हुई है और ये मेक शिफ्ट में यहाँ पे काम कर रहे हैं। आप खुद देख सकते हैं ये छोटी छोटी चिसाक्स में डॉक्टर साहबान बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, पर इनके पास जगह नहीं है और आजकल इतनी फैसिलिटीज़ है यहाँ पे, कोई फैसिलिटी अवेल नहीं कर सकती, क्योंकि जब स्पेस ही नहीं है तो फैसिलिटी कहाँ से आएंगी। यहाँ पे नई एक्सरे मशीन आने वाली थी, पर वो यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे जगह की कमी है और ये मेक शिफ्ट, इसमें टेम्परेरी अरेंजमेंट्स है। ये तो आप 2 दिन 3 दिन हफ्ते के लिए कर सकते हैं, पर कंटिन्यूसली नहीं इसको चालू रख सकते आप यहाँ पे। और यहाँ पे जो आबादी है वो 5 लाख लोगों के मुश्तमिल है, ये कैटर करता है। ये कश्मीर का सबसे पहला ये पीएससी था। ये नाम महाराजगंज महाराजगंज हॉस्पिटल महाराजगंज हस्पताल पीएससी, मगर अ हस्पताल दर्ज दिवान लोकल चीज यप आस पास तम सारी सेहत याब ग
तमो फायदे वारिया तुलमुत कि जमारदारी इवन ये SMH हॉस्पिटल अत पे पेशेंट SMH हॉस्पिटल तवा तथन योर रेनावारी तथ राउंडस मज जनाब ये वो 6 वरी कंस्ट्रक्शन यह इथे कन त्रोमुत तो मार्च 2020 पे बिल्कुल अथ लागान कहें कंस्ट्रक्शन इथे कन ये लब खारनी यह थोक स्ट्रक्चर बनवित बाकी कह कम गसान ये मतलब यह बनो ये कहें मतलब यह नाज़रीन इधर बात करें जिला बारामूला के हंदवारा मारवा इलाके में आज सुबह कहराम मच गया, सफ़े मतम बिछ गया जब एक ही कुंबे के 3 जो मासूम बच्चे हैं उन्होंने कोई शय जहरीली चीज़ खाई थी जिसकी वजह से एक 5 साला बच्ची की मौत वाक़ा हुई है। बाकी जो 2 बच्चे हैं उनका इलाज हंदवारा के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में चल रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक उनकी हालत में बेहतरी आ रही है। इन बच्चों ने ऐसी कौन सी चीज़ खाई थी जिसकी वजह से एक बच्ची की जान चली गई है, इस पर अभी तहकीकात चल रही है। डॉक्टर्स ने जांच पड़ताल शुरू की है। रिपोर्ट के बाद ही सारा मामला सामने आएगा। बस रोजान मावरस एक्चुअली बहुत घर सुबह तो द्रास तो अतस हमसाय तो बच बेमार और गई तो गई रात कंटिन्यूसली डायरिया तो वो बच्चे तो सुबह चक तो बीपी तो वातान कहें तो चक तम पे सह कर ब्राट कलमाबाद हस्पताल दिम डेड करार तो सान घर मतलब बाकी बच्चे कत बीमार तम सीरियस कंडीशन कंडीशन तम 2 बच्चे तम हस्पताल हनवार हस्पताल वनस तम वे यूर तो सोन मुतालबा गवर्नमेंट सत PHU डिपार्टमेंट अमस आबस पे क्या मे बी फूड पॉइजनिंग या वाटर सह गुमुत तो अत आबस गम तम जांच थी। सवेरे अपनी ड्यूटी पे जा रहा था, मैंने उधर मोहल्ले में देखी कुछ चिल्लाने की आवाज़ आई। जब मैं घर से निकला तो मैं एम्बुलेंस ड्राइवर हूँ, असल में नौगांव में मेरी ड्यूटी है। जब मैं घर से निकला मैंने उधर देखा कुछ लोग चिल्ला रहे हैं। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वो बच्चे 2-3 बेहोश पड़े थे। मैंने उनको अपनी सिविल गाड़ी में उठाया और उनको कलमाबाद पहुँचाया। एक वजह उनमें से डेथ हुआ है और 2 बच्चे यहाँ हमने हंदवाड़ा पहुँचाई, इनको यहाँ एडमिट कर दिया। तो अभी इनका ट्रीटमेंट चल रहा है। क्या आपकी किस तरह की कोई टीम वहाँ पे पहुँची है? अभी डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि ये आज सुबह जो 2 बच्चे यहाँ आए थे, गालिबन एक बच्चा पहले ही फोत हो चुका था कलमाबाद में, उन्हीं के 2 जो शायद भाई बहन हैं तो वो आ गए थे यहाँ। हमारे पेडियाट्रिशियन भी डॉक्टर वसीम साहब यहाँ ड्यूटी पे थे, तो जो हमारे सीनियर कंसल्टेंट हैं वो भी आ गए थे ड्यूटी पे 10 बजे तक। तो उनका इलाज अभी चल रहा है। दोनों बच्चे बिल्कुल सेफ हैं। तो हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वाकई में उन्होंने कोई जड़ी बूटी खाई है या कुछ चीज़ खाने से उनकी पॉइजनिंग हुई है या कोई जरासीम कुछ अद्वियात या कुछ पानी में कुछ खराबी तो नहीं थी, उसका हम पता लगा रहे हैं। जो हमारी IDSP टीम है उनके हेड को हमने ऑलरेडी इन्फॉर्म किया हुआ है और गालिबन उनका वो स्टूल सैंपल। इधर आज़ादी का अमृत प्रोग्राम के तहत आज म्युनिसिपल काउंसिल बडगाम में भी एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था। कल्चरल प्रोग्राम भी वहाँ पे मनाया गया जिसके तहत लोगों को मैसेज दी गई है कि साफ़ सफाई कितनी ज़रूरी है और अपने इर्द गिर्द साफ़ सफाई का ख्याल रखा जाए। और कई लोगों ने इस प्रोग्राम में शमूलियत की, जहाँ पे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर बडगाम जो थे वो मेहमान खुसूसी के तौर मौजूद रहे। जो हमारा टीम रहता है उसके साथ कोऑपरेट करके जो आपके घर की मान लो कि जो गंदगी है, कूड़ा करकट है, उसको डिकम्पोज वो खुद ही करते हैं। और जो मैं ऑलरेडी अभी भी बोल चुका हूँ कि जो हमने जिस साहब से एडमिनिस्ट्रेशन से मैंने रिक्वेस्ट की करके जो हमने लैंड अवेलेबिलिटी करवाई है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, वो जो रहेगा वो प्रोजेक्ट रहेगा वो बडगाम के लिए सबसे ज़्यादा मुफीद रहेगा। और जो बडगाम के आसपास के लोग हैं, मान लो कि जो इससे पहले कमेटी थी अब काउंसिल बन गया, जो हमारे काउंसिल में लोग आते हैं उनके लिए ये खुशखबरी है कि जो हमने लैंड प्रोवाइड करवाया है उसमें सेग्रीगेशन प्लांट लगेगा और वही से जो हमारा वेस्ट है वो चलिए नाज़रीन, इसके साथ ही आज की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम के साथ इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त। आप अपना ख्याल रखेंगे, हमें अपनी नेक दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह आपका हमारा सबका निगहबान।